भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हो गए। मेरे भाई, जीडीएस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब बोलोगे कि सर जी क्या, कितनी बड़ी खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो अनरियलिस्टिक टारगेट और जीडीएस के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और हायर अथॉरिटी प्रेशर बना रही है और जीडीएस को पूरी तरह से मजबूर कर दे रही है सुसाइड करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीओपी के ही, खास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ही एक्स ऑफिशियल, डीओपी के एक्स ऑफिशियल सर ने गुजरात सीपीएमजी के पीएमजी को अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री, वंदिता कौल मैम, संचार मंत्री, तमाम जो भी हायर अधिकारी हैं उन सभी को पत्र भेज दिया है। गुजरात सर्कल में पिछले बहुत दिनों से पीएमजी हो गए या सीपीएमजी हो गए, ये पूरी तरह से मतलब अत्याचार और तानाशाही पूरी तरह से लगातार किए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को इस पूरे वीडियोस को अंत तक मैं दिखाऊंगा और इन्होंने पत्र लिखा कैसे है आप लोग देखते चले। साथियों, यहाँ पर देख सकते हो, फ्रॉम आरसी वगेला। ये भी पहले हमारे डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बहुत बड़े अधिकारी थे, एक्स ऑफिशियल थे। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अभी सोशल वर्कर एंड एक्स ऑफिशियल हैं। इन्होंने पहले ही अपने, देख सकते हो, अपना पूरा पता दे दिया है। साथियों, 26 अगस्त को लेटर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो। और कहाँ कहाँ लेटर भेजा है साथियों, पूरे वीडियो को अंत तक देख के जाना भाई, आपका भी दिल खुश हो जाएगा अगर जीडीएस हो गए तो। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हो पीएमओ ऑफिस में भेजा है। सबसे पहला वाला अपना पत्र है, फॉरवर्ड करके नरेंद्र मोदी सर को भेजा है। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया सर, क्योंकि मिनिस्ट्री है ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं, संचार मंत्री हैं, इनको भी भेजा है। चंद्र पेमय स्वामिनी, ये भी स्टेट कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हैं, इनको भी भेजा है। और प्लस में वंदिता कौल मैम, जो डाक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेक्रेटरी हैं। यानी कि समझ सकते हो कितने हायर अधिकारियों के पास भेजा गया है पत्र के माध्यम से, और क्या क्या बताया गया है, आप लोग को भी दिल खुश हो जाएगा। साथियों, इस पूरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सब्जेक्ट में लिखा है तानाशाही, डिक्टेटरशिप जो अप्रोच किया गया है गुजरात के सर्कल के सीपीएमजी के द्वारा। गणेश चलावसर, श्री के यादव, पोस्ट मास्टर जो जनरल है वहीं के, दिनेश शर्मा, मतलब ये तीनों लोग पीएमजी, सीपीएमजी, और मतलब इन लोग के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर पत्र जारी किया है और सभी को मतलब पीएम ऑफिस में भी भेजा है। इन्होंने कहा है कि जो अनरियलिस्टिक टारगेट जो अलॉटमेंट कर रहे हैं, खास करके जीडीएस के लिए थ्रिएटनिंग किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है स्टाफ के द्वारा। और चार्जशीट मतलब इन लोग को मतलब कहा जाता है कि आपका सैलरी कट जाएगा। जीडीएस को पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है और पूरी तरह से स्टाफ को कंपेल टू सुसाइड, मतलब स्टाफ को पूरी तरह से मजबूर कर दिया जा रहा है। हैवी हर्ट टुवार्ड्स 6 अगस्त वेयर आई हैव ब्रॉट, 6 अगस्त को भी इन्होंने भेजा है कि मेरे मतलब मुझे पता चला है कि गुजरात सरकार के जो अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने मतलब टारगेट्स दिए हैं, खास करके टारगेट अलॉटमेंट किए हैं, मतलब टारगेट्स अचीवमेंट करने के लिए। फिर इन्होंने कहा है कि मैटर को पूरा तरह से मैंने बहुत अच्छे से देखा और जो भी है हायर अथॉरिटी जो है, नोटिस मैंने ऑलरेडी भेजा है अथॉरिटीज़ को, लेकिन वो पूरी तरह से लाइट माइनर में, बहुत हल्के तरीके से ले रही है और कोई भी मतलब इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया जा रहा है। उसी तरह कहा है कि इन्होंने सेम थिंग हैपन टू माई अर्लियर कंप्लेन, इन्होंने बहुत पहले भी कंप्लेन किया था। मिनिस्टर सर को भी इन्होंने भेजा है, लेकिन इन्होंने कह रहे हैं कि मिनिस्टर सर ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई और मतलब उसका रिस्पॉन्स भी उन्होंने नहीं किया उनके पास, जबकि वो मेरा पत्र गया है संचार मंत्री सर को पास भी। इन्होंने बहुत बार कंप्लेन किया है, लेकिन संचार मंत्री सर ने भी वहाँ पर लाइटली लिया है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया नहीं है और रिस्पॉन्स आज तक से इन्होंने नहीं दिया है। इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी कहा गया है कि सीपीएमजी, पीएमजी इन लोग को इन्वेस्टिगेशंस करवाए, आखिर इतना ज़्यादा टारगेट्स, शोषण, प्रेशर क्यों किया जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि यही रियलिटी है पूरे भारत सरकार की, और जहां पर हम लोग पूरे भारत में कहते हैं कि हम लोग डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, जीरो करप्शन पॉलिसी चला रहे हैं, और वहां पर समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा जीडीएस शोषण के शिकार हो रहे हैं और लास्ट में क्या कर रहे हैं, फाइनली कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है। और हम लोग डिजिटलाइजेशन का टैग लेके घूम रहे हैं कि भारत पूरी तरह से डिजिटलाइज है। जाहिर सी बात है यार, मतलब सच में, मतलब देखिए, ऐसे ऐसे लोग अगर आवाज़ आएंगे, आगे खड़े होके आते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं डाक विभाग को पूरी तरह से झटका लगेगा भाई। और ऊपर बैठा पीएमओ ऑफिस में ही भाई पत्र भेजिए, ठीक है, क्योंकि अब देखिए ना, अब सोच सकते हैं इतने बड़े अधिकारी होके, एक्स ऑफिशियल होके संचार मंत्री को पत्र भेजा है, लेकिन उन्होंने भी आज तक उस पत्र का जिक्र नहीं किया, रिस्पॉन्स आज तक उन्होंने भी नहीं किया
कि हमारा लेटर आया है उसका ऊपर कोई सुनवाई होगा नहीं होगा, मतलब आज तक कुछ भी नहीं, लाइटली तरीके से लिया गया है। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये रियलिटी है, ये भारत सरकार की ये रियलिटी है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा बोलते हैं कि इस नेशन में जीरो करप्शन है। कहाँ से जीरो करप्शन है? मिनिस्टर आर नॉट पेइंग, कोई भी मिनिस्टर अटेंशन नहीं ले रहा है सीरियसली। ठीक है, डिविजनल ने, गोंडल डिविजनल ने एक सुसाइड किया था, क्यों? क्योंकि उसको मेंटल टॉर्चर करवाया गया था। को किसने टॉर्चर किया है? तो अथॉरिटीज़ ने किया है। किसने? हायर अथॉरिटीज़ ने। गुजरात पोस्टल अथॉरिटीज़ में पूरा तरह से, मतलब समझ सकते हो कि वहाँ पर नॉर्थ कोरिया की सरकार आ चुकी है साथियों। नॉर्थ कोरिया समझ रहे हो, सोच सकते हो ये पीएम प्रधानमंत्री का ये जगह है मेरे भाई, सोच सकते हो गुजरात में ही है, वो गुजरात के ही हैं। और सोच सकते हो कि गुजरात में ही गुजरात का स्थिति है मेरे भाई। बाकी अन्य राज्यों का तुम छोड़ दो मेरे भाई, गुजरात के ही हमारे पीएम प्रधानमंत्री सर, और वहाँ पर गुजरात पोस्टल डिवीज़न का स्थिति ऐसा आ चुका है कि वहाँ पर लोग सुसाइड कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आज तक से ये टीवी चैनल मीडिया आज तक से ये सब चीज़ें नहीं दिखाई है मेरे भाई। आखिर दिखाएगी तो फिर समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें सच्चाई है। गुजरात पोस्टल डिवीज़न की ये है, नोटिस दिया गया था और उसको इन्होंने लगातार अटेम्प्ट्स में नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन आज तक से कुछ नहीं हुआ है। उसकी फैमिली और सुसाइड नोट में भी बंदे ने लिखा है कि बहुत सारे ऑफिशियल का नाम भी मेंशन किया है। जो बंदा अभी गुजरात गोंडल डिवीज़न में मरा है, एक जीडीएस सुसाइड किया है, उसमें हायर अथॉरिटीज़ का नाम भी मेंशन किया गया है। सोच सकते हो भाई कितना ज़्यादा टॉर्चर प्रेशर करवाया जा रहा है, खास करके गुजरात में। बाकी सर्कल तो छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है, बाकी सर्कल में क्या हो रहा है उसकी सच्चाई अब अगर बताने लग जाए। यहाँ पर देख सकते हो फिर इन्होंने कहा है रिसेंट एपिसोड इज नॉट फर्स्ट एपिसोड की स्थिति किया जो पहले वाले गोंडल डिवीजन भाई ने किया। ठीक है, सरप्राइजिंग दिस कवर्ड बाय मीडिया एंड रेस्पेक्टिव एसएसपीओ। सरप्राइज जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है कि इसको मीडिया और मीडिया ने भी इसको कवर किया था। मीडिया ने भी दिखाया था कि खिमजी नाम वेगेला नाम का लड़का ने टॉर्चर के माध्यम से उसने भी अपने आप को आत्महत्या कर लिया, और एसएसपीओ को भी दिखाया। एसएसपीओ वलसाड हैज़ बीन सिंपली ट्रांसफर टू सिटी डिवीजन। अब सोच सकते हो वहाँ के एसएसपीओ को ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, मतलब मेरे भाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी सबमिटेड किया इन्होंने। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन दैट सेक्रेटरी एज वेल एज मिनिस्टर टोल्ड दे हैव नॉट गिवन एनी टारगेट्स। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी, जीडीएस सेक्रेटरी एमएस वंदिता कौल मैम, मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि उन्होंने टारगेट्स नहीं दिए हैं एम्प्लॉयज़ को। देन वाई गुजरात हैज़ बीन अलॉटिंग टारगेट्स। जाहिर सी बात है, सही बता रहे हैं भाई। आखिर कहा जा रहा है, सब जगह प्रचार किया जा रहा है कि मिनिस्टर बोल रहे हैं, सेक्रेटरी बोल रहे हैं, बड़े बड़े हायर जीडीएस सेक्शन से बताया जा रहा है कि हम लोग टारगेट्स वगैरह अब नहीं दे रहे हैं। तो ये फिर टारगेट्स आ कहाँ रहा है कि नहीं? यानी कि इन्होंने भी कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डाक भवन अपना अच्छा इमेज दिखाने के लिए परिवार को बर्बाद और उसके भरपाई कर रही है। अपना इमेज अच्छा बनाने के चक्कर में जीडीएस कर्मचारी का रोजाना मरना मतलब क्या है यार? उनके जीवन नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, बताइए। प्रधानमंत्री सोच सकते हो कि ये गुजरात सर्कल के ही हैं मेरे भाई, और गुजरात में इतना ज़्यादा तानाशाही सब अप्रोच हो रहा है कि एक जीडीएस के लिए आज तक से अभी तक से कुछ भी इन्होंने क्लियर नहीं किया। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरे द स्टाफ बोल रहे हैं कि गुजरात सर्कल के बहुत सारे स्टाफ सैकर्ड हैं, डरे हुए हैं, टेंशन्स में हैं, और उसके लिए टारगेट्स को लेके अचीव नहीं करने पे उनका शरीर पूरा तरह से बर्बाद हो रहा है, और लास्ट में उनके पास एक ही चारा पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेना। अगर इस तरह चलता रहा, यू आर डायनामिक एंड ऑलवेज एम फॉर द ग्राउंड लेवल स्टाफ सो फील पेन फॉर दैट स्टाफ। इन्होंने कहा है कि सर देखिए, आप डायनामिक नेचर्स के हैं, आप हमेशा ग्राउंड लेवल पे बातें करते हैं और ग्राउंड लेवल पे सुनवाई करते हैं, इसीलिए इन सभी स्टाफ की दर्द को, दुख को, पीड़ा को समझने की कोशिश करें और अपना एक्सपेक्टेड मर्सी जो भी है इसको जल्द से जल्द इस पे सुनवाई करें, और जल्द से जल्द, रियलिटी बात है, रियली सिचुएशंस इज सीरियस। गुजरात सर्कल का जो सिचुएशंस है हद से हाल बदतर है, और गुजरात सर्कल के सीपीएमजी नॉट टू प्रेशराइज जीडीएस, इन्होंने कहा है कि सीपीएमजी को कहा है कि प्रेशराइज न करे, टारगेट्स को लेके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाएं और अलाउ स्टाफ पूरा तरह से फ्रीली स्टाफ को जल्द से जल्द करें। और सभी जगह क्लियर किया है इन्होंने कि भाई मतलब दिल आपका भी खुश हो गया होगा साथियों कि कितना बड़ा लेटर इन्होंने लिखा है साथियों। आई होप आप लोग खुश हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद लोही भाई।